अरे रानी, एक तो तुम सांवली हो, ऊपर से तुमने ये काली साड़ी भी पहन ली है। वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को लेकर लोग ताना मारते रहते हैं। पूरब राजा ने अपनी रानी को ऐसा बोला। देखो ना पूरब, मैं बोलती तो कहते हैं सास बोलती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई को काला टीका लगा दिया हो। ऐसा उसकी सास ने बोला। पति और सास का बोलना सुनकर वह उदास हो गई। वो काली थी, लेकिन कृष्ण वर्णीय और रानी नैन नक्श में बहुत सुंदर थी। पर पति और सास कलर को लेकर हमेशा रानी को ताना मारते रहते थे। क्या करेगा पति भी? वह गोरा और रानी कृष्ण वर्णीय थी। लोगों का क्या है, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते रहते थे दोनों को। पूरब राजा का मन वैसे बहुत साफ था। रानी को अगर कोई कलर के लिए बोलता तो उसे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब भी वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा बहुत होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने रानी से बात की तो वह बहुत घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पूरब राजा वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर चला गया। सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पूरब काम की जगह पर चला गया। उसका बचपन का दोस्त विकी और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विक्की की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी हुई थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, प्रतीक्षा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा विक्की खुश हो गया था। पूरब विक्की को कुतूहल से देख रहा था। विक्की ने वह देखा और जाना। वो पूरब के सवालों को हल करना चाहता था। विक्की ने पूरब से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूरब पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विक्की ने पूरब से कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ लेता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छिपी रह सकती है, बताओ ना। विक्की आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी तो मैं बता ही देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी भी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतने खुश कैसे हैं। पूरब राजा सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। विक्की बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दो वह कभी बदलता ही नहीं है। यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ बस। लोगों का क्या है, वो तो हमेशा बैठे ही रहते हैं बुरा और भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोल देते हैं, काली औरत होती है तो चूहा या कौवा बोल देते हैं। क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग। ताना मारने वाले मारते रहे। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह
मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी दिख रही हो। तुम ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देख मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोलेगा ही। उस वजह से जिस जीने की दिशा हम क्यों भूल जाए। पूरब को उसके घर का सुबह का माहौल याद आ गया। वह सुबह ही खुद चिढ़ गया था। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही रानी को दुख देता रहता हूँ, उस वजह से सब उसे भी बोलते रहते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने हंसते हुए विक्की को अलविदा कर दिया। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रानी के लिए उसने काले रंग की एक सुंदर साड़ी ली और घर चला गया। घर जाने के बाद रानी शांत बैठी हुई थी। उसने रानी को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रानी को बहुत अलग सा लगा। उसने प्रसन्न नज़रों से पूरब की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रानी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम? अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखते हैं दो कैसी दिखती है इस रंग में। रानी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है हमें जोड़ी में। पूरब का बोलना सुनकर रानी बहुत अच्छे से तैयार होने चली गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। पूरब भी क्या, पूरब की माँ भी रानी को देखते ही दंग रह गई। पूरब बोला, रानी सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बात में आकर तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया। रंग दो ही है यह जानकर फिर जाना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहता हूँ। अब मुझे समझ में आया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती तो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह रंग। रानी के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह सुनकर शर्माकर वह पूरब राजा को बोली, क्या आप भी? पूरब राजा ने रानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से पूरब बहुत खुश हो गया। मन ही मन में पूरब ने विक्की को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विक्की के शब्दों से हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह गोरा है या काला है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।